माय गॉड, सीरियसली? तुमने तो कहा था ग्रुप डिनर है, ये क्या है? ये तो सरप्राइज था सिर्फ आपके लिए, हमारी तरफ से एक छोटी सी पार्टी आपकी शादी की खुशी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, लुबना भी आई हुई है। हेलो। जी मैम, ये तो बस छोटी सी पार्टी है। आपकी शादी के बाद आपके और सर के एजाज में हम सब ग्रैंड पार्टी करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अभी तो एक सरप्राइज और बाकी है मैम। क्या? केक कट करें? ये देख रहा हूँ। ये लड़का बड़े चक्कर लगाने लग गया है यहाँ के। हाँ, कोई गड़बड़ ज्यादा है। मैंने भी बहुत दफा देखा इसे यहाँ आते आते। ये आता है गेट का हॉर्न बजाता है, वो आती है बैठते हैं और हंसते खेलते हुए तालियां मारते हुए निकलते हैं यहाँ से। रोज यहाँ के चक्कर लगाता है। आप सही कह रहे हैं फरासत भाई, इसे मैंने 2-4 दफा यहाँ देखा आते जाते। इसके आने से ना पता है पूरे मोहल्ले का माहौल खराब किया हुआ है। आ लेता हूँ, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। और मैंने ना आपकी वो चाबी डाल दी थी जेब में। जी जी। ओह सो मच फन। किधर है चाबी? ये रही। रुको मियाँ। इस तरफ को। हेलो रुको। हाँ भाई, सब लोग आइए, इधर आइए, सब आइए। आ जाओ आ जाओ। आप लोग भी आए, सब लोग आइए, आइए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाए आप लोग भी, आ जाए, आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाए आप लोग भी, आ जाए, आइए आइए, आगे आइए। देखो तुझे ये शोर तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कौन है? कौन इतना शोर कर रहा है शमा? ये क्या तरीका है? इस तरह मेरे घर के आगे भीड़ क्यों लगा रहे हैं आप लोग? जब तुम घर के अंदर भीड़ लगा सकती हो तो हमें मजबूरन बाहर भीड़ लगाना पड़ेगी। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो कुछ आजमी, मैं बात करता हूँ। जी फरमाइए, क्या मसला है आप सबको? लो जी, इनके वकील बन के आ गए। जब घर के अंदर बुलाएंगी तो साहब बहादुर तो वकालत करेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, जबान संभाल के बात कर रहे हैं। हमें इनसे बात करनी है, इससे। मुझे ये औरत इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं है। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ घरों में बहनें और बेटियां रहती हैं और इनका अंदाज, इसका अंदाज तो इंतहाई निराला है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। दूसरे मोहल्लों में चलता होगा, हमारे मोहल्ले में सब नहीं चलेगा। चलो घर खाली करो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए, ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का। बस बस, होने वाली बीवी है ये मेरी। और कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। यहाँ होश के नाखून लो, कहाँ खुद को फंसा रहे हो? ये औरत बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इससे शादी करके घर बसाया जाए। सही कह रहे हैं। और तुम अकेले नहीं हो, आए दिन नित नए चेहरे यहाँ देखे जाते हैं। बस बस, अब एक और बकवास नहीं सुनूंगी मैं अपने बारे में, समझ आई है ना? ये मेरा घर है, खुद खरीदा हुआ घर है मेरा। मुझे यहाँ रहने के लिए तुम लोगों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बेशर्म, मेरे मुंह पर मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाते हुए तुम लोग होते कौन हो? अगर खरीदा हुआ है तो किराए पे दे दो, तुम कहीं और चली जाओ। क्यों रह लूं मैं किराए पे? और मैं क्यों तुम लोग की राय मानूं भाई? हाँ, मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं जब चाहूंगी यहाँ रहूंगी और अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगी, तुम लोगों की नहीं। ठीक कहा तो फराजुल भाई ने, ये तो बेकाबू औरत है। वो देखें यार बाहर चल क्या रहा है, चले ना हम भी चल के देखते हैं। हाँ 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 हाँ, जो होगा यहीं बैठे पता चल जाएगा। अरे मंजर पे आने की क्या जरूरत है? नहीं ये क्या बात हुई अब्बू, चले ना। अभी तुम ये बातें नहीं समझोगे। जाओ अंदर, वो चाय बन रही है, एक कप चाय का लेकर आओ मेरे लिए। जल्द जाओ। हाँ जाता हूँ। कुछ समझाया है तुम्हें मैंने? दफा हो जाओ।
नालायक औलाद है। बकवास बंद करो। कौन है फरासत और उसकी क्या औकात है कि मेरे बारे में राय देगा? उसके तो खुद दिल में चोर है, मुंह पे अल्लाह का नाम नियत में खोटिए घूमता है वो। कुछ पता है? ओहो, लो सुनो। और जब ये औरत फरासत पे डोरे डाल रही थी और वो काबू नहीं आया तो अब ये उस पर इल्जाम लगा रही है। इस तरह की होती हैं औरतें, मैं जानता हूं ऐसी औरतों को। शाज़मीन कह रहा है ये सब क्या? ये बकवास करे, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। फरासत भाई एक नंबर का घटिया आदमी है वो। उसकी नीयत थी खराब मुझ पर। जो दिन उसने किया ना, वो तो मेरी शराफत है कि मैं चुप बैठ गई। इसी तरह शोर डालती ना तो तुम सबके सामने सच और झूठा भी आता। बस करो बीबी, हमें फरासत भाई पे पूरा भरोसा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना सब कुछ हुआ उनके साथ, फिर भी वो बेचारे। बेचारा? वो मासूम और बेचारा नहीं है। खैर वो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। फौरन यहाँ से चले जाएं, इससे पहले मैं पुलिस बुला लूं। लो जी, पुलिस बुला रही है। अरे इन जैसी औरतों का अपनी इज्जत का ख्याल है तो हमारा क्या करेगी? आप सही कह रहे हैं। अरे पुलिस तुम क्या बुलाओगी? पुलिस तो हम बेटा ये कैसा शोर है? अम्मी, सारे मोहल्ले वाले ना शाज़मीन आपी के घर के बाहर जमा है। आ जा, बड़ी है पुलिस बुलाने वाली। आ जा। अभी बता दे। और वो भी बाहर खड़ी हुई है। उनके साथ कोई और भी है। मुझे तो कोई सीरियस मामला लग रहा है। हद होती है कोई यार। क्या लोग हैं यार? अल्लाह जाने कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है। बात असल में ना तारिक, मैं आपको बताती हूँ। क्या बताओगे तुम मुझे शाज़मीन? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? क्या रहेगी अब सुनने को? ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ना तुम्हें एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की समझता था, लेकिन जो ये सब हुआ है ना, सबकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। तारिक, मैं ही तो कह रही हूँ ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ना क्या बात है। जास्मीन, मुझे जो बात पता लगनी थी वो बाहर से पता चल चुकी है। I admit I've lived abroad for a very long time. लेकिन ये मक्खी देखते हुए मैं नहीं निकल सकता। तुम्हें पता है हमेशा सारे खानदान वाले तुम्हारी तारीफ करते थे कि कैसे बेवा होने के बाद भी शाज़मीन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। शाज़मीन के लिए उसकी नौकरी, उसका घर सब कुछ है। तो ऐसा ही है। आप एकदम इन बाहर वालों की बातों में कैसे आ गए? आप तो नहीं जानते भी नहीं। मुझे तो बचपन से जानते हो ना। इंसान बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं एक बार पहले भी एक औरत के हाथ चोट खा चुका हूं। दूसरी बार किसी औरत के हाथों धक्का खाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है।